फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज हम कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने का सार देखेंगे। श्री कुंवर नारायण की इस कविता का संबंध कविता की रचनात्मकता और उसमें छिपी अपार ऊर्जा को प्रतिपादित करने में सक्षम है। कविता के लिए शब्दों का संबंध सारे जड़ चेतन से है। यह अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई है। इसकी व्यापकता अपार है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यह किसी प्रकार के बंधन में बंधती नहीं है। इसके लिए न तो भाषा का कोई बंधन है और न ही समय है। कविता के बहाने नामक कविता आकार में छोटी है पर भाव में बहुत बड़ी है। आज का समय मशीनीकरण और यांत्रिकता का है, जिसमें सर्वत्र भाग दौड़ विद्यमान है। मनुष्य का मन इस बात से आशंकित रहता है कि क्या कविता रहेगी या मिट जाएगी, क्या कविता अस्तित्वहीन हो जाएगी। कवि ने इसे एक यात्रा माना है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक है। चिड़िया की उड़ान सीमित है पर कविता की उड़ान तो असीमित है। भला चिड़िया की उड़ान कविता जैसी कैसे हो सकती है। कविता के कल्पना रूपी पंख तो सब जगह उसे ले जा सकते हैं, पर चिड़िया के पंखों में ऐसा बल कहाँ है। फूल तो खिलता है और फिर कुछ ही देर बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता तो भावों की महक लेकर बिना मुरझाए सदैव खिलती महकती रहती हैं। कविता तो बच्चों के खेल के समान है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बच्चों के सपनों की कोई सीमा नहीं, वे भविष्य की ओर उड़ान भरते हैं। कविता भी शब्दों का ऐसा अनूठा खेल है जिस पर किसी का कोई बंधन नहीं है। कविता का क्षेत्र सीमा रहित है, वह किसी भी सीमा से पार निकली हुई राह में आने वाले सभी बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ जाती है। बच्चा अपनी निश्चल क्रीड़ाओं के द्वारा सभी को भावनात्मक रूप से एक कर देता है। अर्थात जब हम इस कविता का सार देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कुंवर नारायण जी हैं, उन्होंने कविता और उसके साथ साथ जो चिड़िया है, चिड़िया की उड़ान है और जो फूल है, उनको आपस में तुलना की है कि कविता है उसकी तो कल्पना है जो असीम है, लेकिन जो चिड़िया है वो उसकी उड़ने की जो एक सीमा निश्चित है कि इससे ऊपर वो नहीं उड़ सकती। फिर हम ये भी देखते हैं कि कवि कहता है कि जो चिड़िया है उसकी जो कल्पना है उसकी भी एक सीमा निर्धारित है कि उससे ज़्यादा वो कल्पना नहीं कर सकती। लेकिन कोई कवि यदि कविता लिखता है तो उसकी कल्पना की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आपको यह सार समझ में आया होगा। धन्यवाद।